Hey guys, संजीव here. Welcome to the Silver Screen 2.0 और आज मैं द लास्ट हीरो का 16th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि गाइस हमने पिछले वीडियो में देखा था कि चूलिंग यानी कि उस मुच्छड़ अंकल से बात करने के बाद हमारे हाव भैया बड़े ही जोश में डोंगली के टेरिटरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब हाव भैया उसके अंदर घुसते उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि नजर ही कुछ ऐसा था। हाव के सामने कई सारे गर्ल्स मौजूद थे जिनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा था। यही कम था कि उन्हें जानवरों जैसा खाना भी खिलाया जा रहा था। यह देखकर हमारे हाव भैया के साथ एक ही चीज होता है, अट्टा माचिस टकली। और वह दूसरी तरफ सेकंड फ्लोर में डोंगली गर्ल्स के नशे में चूर था। इस बात से अनजान कि हाव नाम का एक बंदा कुछ ही देर बाद उसका चिंता चिता करने आ रहा है। तभी डोंगली अपने चेलों से कहता है, अरे बिड़ू कुछ नई लड़कियों को ले आना। उसका वो चेला उसी की बात मानते हुए जाने ही वाला था, लेकिन तभी दरवाजे के पास पहुंचते ही बूम, कोई जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ देता। ये कोई और नहीं, ये थे हमारे हाव भैया, जिनके साथ क्वीन गाय और फैंग गाय उनके साइड किक्स की तरह उन्हीं के साथ किसी हीरो की तरह खड़े हुए थे। हाव वो देखकर डोंगली पूछता, अबे तू कौन है बे? अबे जो भी हो तू तो अब गया। इतना कहते ही डोंगली अपने चेलों के साथ अपने बैरल गन को लेकर हाव के ऊपर गोलियों की बरसात कर देते। लेकिन जैसा कि आपको भी पता है और हमें पता है, हमारे हाव भैया को ना तो इससे पहले का भी फर्क पड़ा था और ना ही अब पड़ेगा। हमारे हाव भैया अपने ही स्वैग दिखाते हुए बड़े आराम से उनके गोलियों से बच जाते हैं और अपने अशरास फैंटम स्मिथ से उन सभी के बंदूक को जमा देते हैं। अपने बॉस को मुसीबत में देख उसके साले चेले आ जाते हैं, चिंता मत कीजिए बॉस, अब पुनः आ चुके हैं। लेकिन हमारे हाव भैया के साइड किक्स भी हाव से कुछ कम नहीं थे। डूड और क्वीन गाय के साथ ही साथ हाव के बाकी दोस्त भी सभी लोगों पर धावा बोल देते हैं। अपने चेलों की चिंता होते देख डोंगली भी बिना ज्यादा वक्त गवाए वहां से भाग देता है। डोंगली को भगते देख डूड और शाइजिंग दोनों चिल्लाकर बोलते हैं, अबे तू क्या देख रहा है, पकड़ उसे। तभी हमारे हाव भैया बड़े आराम से कहते, अरे चेल मारो, वो कहाँ ही भागने वाला है। इतना कहते ही हाव डोंगली के पीछे जाने लगता है। हाव डोंगली के पीछे बड़े आराम से जा रहा था क्योंकि आपको भी पता है और हमें पता है कि हाव बुलेट्स को भी डॉज कर सकता है। हाव को अपने पीछे आते हुए देख डोंगली ने तो मानो किसी भूत को देख लिया हो। वो पीछे मुड़कर अपनी पूरी बंदूक खाली कर देता है, लेकिन हमारे हाव भैया को एक भी गोली छू नहीं पाती। तभी अचानक डोंगली पास ही के एक स्विच को दबाता है और तभी हमारे हाव भैया जिस जगह से आ रहे थे उस जगह की जमीन पूरी तरह से खुल जाती है। हाव शॉक हो जाता है, अबे ये क्या है भाई। हमारे हाव भैया इससे ज्यादा कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो उसके अंदर चले जाते और वो दरवाजा बंद हो जाता है। हाव निपट गया, यही सोचकर डोंगली अपने बत्ती से दिखा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे सदमा सा लग जाता है क्योंकि हमारे हाव भैया ने जमीन को फाड़कर डोंगली के पैर को पकड़ लिया था और बिना किसी वार्निंग के डोंगली को धरती के दर्शन करवा देता है। अगले ही पल डोंगली अपने आप को ज़ॉम्बीज़ के बीच लटका हुआ पाता है। डोंगली की हालत अभी उस बकरे की तरह थी जो अभी हलाल होने वाला था। डोंगली हाव को कई सारे ऑफर्स देने लगता है, लेकिन हमारे हाव भैया बड़े एटीट्यूड में कहते हैं, अबे भाड़ में जाए तू और तेरे ऑफर्स। इतना कहते ही वो उन सभी ज़ॉम्बीज़ को उनका डिनर दे देता है और डोंगली का पत्ता कट कर देता है। जब हाव वापस लौटता है वो देखता है कि क्वीन गाय, फैंग गाय और शाइजिंग तीनों ने मिलकर वहाँ के सभी लड़कियों को छुड़ा लिया है। तभी शाइजिंग कहती है, अगर डोंगली के टेरिटरी में ये सभी लोग रहते तो अब ये लोग कहाँ रहेंगे। तभी हाव कहता है कि हम सभी को एक दूसरे के ऊपर ही अभी डिपेंड होना पड़ेगा। हाव पूछता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ कहाँ है। शाइजिंग बताती है, यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां बिना कपड़ों की थी, इसलिए मैंने सभी लड़कों को बाहर इंतजार करने के लिए कहा है। शाइजिंग ये जब कह रही थी तभी अचानक हाव के सामने से एक लड़की गुजरती है जो करीब बिना कपड़ों के ही थी और अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक टॉवल उड़ेरे हुई थी, जिसे देखकर हाव थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटमेंट में ही कह डालता है, हमारे खाने में सही में कुछ दे देना। अब ये देखकर हमारी हॉट शाइजिंग की तो ईगो हर्ट हो जाती है। तभी वो गुस्से में आकर हाव के पीछे से उनके सेंसिटिव हिस्से को तोड़ देता है। तभी हमारे हाव भैया की ट्यूबलाइट जल जाती है और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने क्या कह दिया है। तभी वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते और दूसरी तरफ चले जाते हैं। जब हाव बाकी सभी जगह को देख ही रहा था तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से नो प्लीज मत करो ऐसी आवाज सुनाई देते। ये देखकर हमारे हाव भैया थोड़े से शॉक हो जाते, अबे ये क्या।
जब हाउ उस दरवाजे के पार जाता है तब उसे कई सारी लड़कियां दिखाई देती है जो उसी की तरफ आ रहा था, और एक लड़कियां तो अचानक से हाउ के ऊपर ही चढ़ जाती है और हाउ को कहने लगती है, मास्टर मैं कब से आपकी इंतजार ही कर रही थी। ये देखकर हमारे हाउ भैया ना चाहते हुए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके नाक से खून बहने लगता है। लेकिन हमारे हाउ भैया अभी भी थे वही सख्त लौंडे जो पहले थे, इसलिए अगले ही पल वो अपने आप को संभालते हैं और उन लड़कियों को अपने आप से दूर करते हैं। तभी उसे ठाकुर की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है ये कोई और नहीं। तभी हाउ चिल्ला कर कहता है, अबे साले कमीने मालूम जल्दी से बाहर निकल। तभी एक आदमी दो बॉडी बिल्डर्स के साथ उसके सामने हौले हौले चलते हुए आता है, जो शक्ल से ये एक नंबर का हरामी लग रहा था। वो हाउ की थोड़ी सी चापलूसी करते हुए कहता है, ये तो बस कुछ नहीं, ये तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा रिकॉर्ड है। तुमने जिस तरह से डोंगली के टेरिटरी को खत्म किया, तुम हमारे हीरो हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, तुम हमारे साथ आ जाओ। हम सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा बेस बना सकते हैं। जब हमारी फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी तब मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुम्हें जितने पैसे जितनी लड़कियां चाहिए तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ तुम और भी जो कुछ चाहते हो तुम्हें बड़े आराम से मिल जाएगा। तभी हमारे हाउ भैया बड़े ही ताव में आकर गए थे, देख बेड़ू अपन तो तेरे ऑफर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तभी मालू एक शैतानी हंसी देता है और कहता है, तो देख भाया अब तेरे साथ क्या होता है। इतना कहते ही मालू अपने हाथों में एक रिमोट का बटन दबाता है और हाउ के साथ साथ वो सभी लड़कियां एक बड़े से पिंजरे में कैद हो जाता है। उसी समय हाउ नोटिस करता है उन सभी लड़कियों के साथ कुछ हो रहा है। वो सभी लड़कियां अपना गला पकड़कर बैठ जाती है, मानो उन्हें कोई चीज दर्द से तड़पा रही हो। तभी मालू उन सभी लड़कियों से कहता है, अगर तुमने इसे जान से मार दिया तो मैं तुम्हें वापस ठीक कर दूंगा। तभी मालू हाउ से कहता है, मैंने इन सभी को ज़ॉम्बी इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही समय में ये एक ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। तभी उन सभी लड़कियों में से एक लड़की कराते हुए घाव से कहता है, मास्टर प्लीज हमें एक बार आपको काटने दीजिए तो ये सभी लोग हमें छोड़ देंगे। तभी हाउ उनकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को अभी भी लगता है कि ये हरामी तुम लोगों को अभी ठीक करेगा। इतना कहते ही हाउ अपना हथियार निकालते उन सभी लड़कियों को मार देता है। मारते वक्त हाउ उन सभी लड़कियों से माफी भी मांगता है क्योंकि वो उन बेकसूरों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन हाउ की ये मजबूरी थी। उन सभी लड़कियों को खत्म करने के बाद हाउ एक ही झटके में उस पिंजरे के दरवाजे को तोड़ देता है। अब ये देखकर मालू की हालत टाइट हो जाती है। वो बिना ज्यादा वक्त गवाए वहां से दुम दबाकर भाग देता है और अपने बॉडीगार्ड्स को हाउ के पीछे छोड़ देता है। लेकिन हमें बहुत ही अच्छे से पता है ये सभी हाउ के लिए बच्चे थे, इसलिए हाउ एक ही झटके में उन दोनों को यमराज के पास भेज देता है और मालू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मालू अपने हाथों में एक मिसाइल लॉन्चर लिए हाउ की तरफ टारगेट कर देता है। देख बेड़ू अपन तो तुझे मारने के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करने वाला था, लेकिन तूने अपन के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, इसलिए टट्टा बाय बाय। बेहतर होगा अगर तू मुझे यहाँ से जाने दे। वो हाउ को ये सभी डायलॉग दे ही रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था एक दूसरी लड़की जो खुद इन्फेक्ट हो चुकी है वो उसी की तरफ बढ़ने लगती है और अगले ही पल वो इन्फेक्टेड लड़की मालू को पीछे से आकर काट लेती है। तभी गलती से मालू के हाथ से वो मिसाइल लॉन्चर का ट्रिगर दब जाता है, जिसका निशाना और कहीं नहीं बल्कि छत की तरफ था। जिसके बाद ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी धमाके से शुरू होता है एक नया बवाल। अब वो क्या है वो तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों। मैं बहुत जल्दी इसका 17th पार्ट लेके आऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना। मेरी इस कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। एंड एट लास्ट थैंक